राजनीति का मतलब ही होता है साहब की लेवल सबके निकलेंगे, लेकिन निकलेगा उसी का जो अंत तक खड़ा रहेगा। और इस बात में तेजस्वी यादव बहुत पीछे छूट गए हैं, यहां तक कि अपने भाई तेज प्रताप यादव से भी पीछे छूट गए हैं। वो जनाब यूरोप घूम रहे हैं और इधर तेज प्रताप यादव ब्लॉगिंग कर ली, हर तरीके का जो है वो काम कर लिया, रील बना लिया, राजनीति कर ली, बयानबाजी कर ली और उसके बाद अब बंगाल चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं। लेकिन उधर तेजस्वी यादव जो है वो मस्त आराम से यूरोप घूम रहे हैं। इधर सत्ता वाले कह रहे हैं कि कहां है विपक्ष, और विपक्ष कह रहा है कि साहब हम अभी हइये नहीं है। पूरी कहानी आपको बताऊंगा कि तेज प्रताप यादव भी तेजस्वी यादव से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और वो अपने आप को साबित कर रहे हैं कि साहब हम एकदम से राजनीति में डटे हैं, खड़े हैं, हम कहीं जाने आने वाले नहीं हैं। पूरी कहानी आपको बताएंगे, सब कुछ से आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको ज्ञात होगा कि किस तरीके से जब एक पार्टी में मिले थे मुकेश सहनी से तेज प्रताप यादव, उस दरमियान मुकेश सहनी ने कहा कि आइए आप भी मुंबई, तो उन्होंने कहा ना साहब ये बाहरी दुनिया आपको मुबारक हो, हम बिहार में ही खुश हैं। और उसके बाद बिहार में उन्होंने धूम भी मचा ली, उसके अलावा ब्लॉगिंग भी कर ली, हर तरीके से एकदम से एक्टिव हैं, अपने पार्टी को लेके अभी भी मजबूती से काम कर रहे हैं, अपने पार्टी में जो है वो कार्यकर्ताओं को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और साहब अगर कोशिश कर रहे हैं तो कम से कम डटे तो हुए हैं, तेजस्वी की तरह युद्ध का मैदान छोड़ के भागे हुए तो नहीं हैं। और एकदम से देख लीजिए तेज प्रताप यादव जो है वो लगातार मेहनत कर रहे हैं। और मजे की बात यह है कि अब वो बंगाल चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इधर अगर तेजस्वी यादव को देखा जाए तो साहब का कुछ आता पता नहीं है, कहां है ठीक ठीक से किसी को जानकारी तक नहीं है। और तेजस्वी यादव को ना ही अभी अपने पार्टी से मतलब है, क्योंकि लगातार बिहार में बहुत कुछ घटित हो रहा है। शायद तेजस्वी यादव होते तो उसका मुद्दा बनता, शायद तेजस्वी यादव होते तो बताते कि बिहार में क्या कुछ चल रहा है, शायद तेजस्वी यादव होते तो नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी से सवाल पूछते, सम्राट से पूछते कि बुलडोजर क्यों चल रहा है, सम्राट से पूछते कि लॉ एंड ऑर्डर जो आप बेहतर बनाने की बात कर रहे हैं तो दिन ब दिन अपराध क्यों बढ़ रहा है, बताइए ना साहब। ये जो आप कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया हम बना रहे हैं, वो कहां बना रहे हैं आप बता दीजिए, वो बिहार कौन सा है वो बता दीजिए। लेकिन अफसोस तेजस्वी यादव गायब है। और इधर तेज प्रताप यादव को देख लीजिए, ये जनाब देख लीजिए अपने पार्टी में लोगों को शामिल भी करवा रहे हैं, वो लोग जो पार्टी के साथ गद्दारी कर रहे हैं उनको साइडलाइन भी कर रहे हैं और लगातार मेहनत भी कर रहे हैं। जब उनको पार्टी से निकाला गया तो शून्य पे आ गए थे जो है वो तेज प्रताप यादव, उसके बाद भी वो पीछे नहीं हटे, बल्कि अपनी पार्टी बनाते हैं, जनशक्ति जनता दल से महुआ से चुनाव लड़ते हैं। ये और बात है कि चुनाव हार गए, लेकिन चुनाव हार के वो पीछे नहीं भागे साहब, बल्कि आगे आए, सामने आए और उस लड़ाई को जो है वो कंटिन्यू करके आगे बढ़ रहे हैं। तेजस्वी यादव की बात की जाए तो उनका पोस्ट आता है कि भाई साहब क्रिसमस डे के ऊपर क्रिसमस डे की बधाई दे रहे होते हैं। अरे साहब क्रिसमस डे की बधाई ठीक है दीजिए, लेकिन बिहार का हालचाल तो पूछ लीजिए, बिहार में क्या कुछ चल रहा है इसके बारे में भी पता कर लीजिए। एक पोस्ट तो मैं कह रहा हूं कि जो कुछ हो रहा है घटित उसके ऊपर भी कर दिया कीजिए, ताकि बिहार वासियों को लगे कि तेजस्वी यादव उनके साथ खड़े हैं और कम से कम अपडेट तो है कि बिहार में क्या हो रहा है। साहब गायब हैं, कुछ जो है वो दिन हो गए। अब अमूमन आप देख सकते हैं कि तेजस्वी यादव बहुत एक्टिव रहा करते थे, लेकिन वो तेजस्वी यादव शायद अब बस चुनाव में एक्टिव रहा करते थे, उसके बाद यानी चुनाव बीत जाने के बाद तेजस्वी यादव को बिहार से उतना मतलब रहा नहीं। यूरोप में भाई मजा ही अलग है, ये तो बात पता चल गया कि देखो यार इधर उधर घूम के बिहार के गलियां जो कि गंदी रहती हैं, बिहार का सड़क जो टूटा रहता है, वहां पे वो मजा नहीं आता, वाइब नहीं आता, तो वहां पे मुद्दे उठते हैं। लेकिन जब आप यूरोप के किसी देश में चले जाते हैं और एकदम पक्की सड़क होती है चलने के लिए, और उसके बाद कमरा जो होता है वो काफी लग्जरी होता है, लाइफस्टाइल अलग लेवल का होता है, तो वहां पे जाके बिहार का दुख भूल ही जाता है आदमी। और वही बात तेजस्वी यादव के भी साथ हुई। इधर देखिए तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि ना साहब हम इसी रोड पे अपना बाइक दौड़ा देंगे, हम इसी रोड पे खड़े होकर जनता के बीच में एक बार फिर से चले जाएंगे, अब यहां से इसी रोड से चल के बंगाल भी जाएंगे, लेकिन हम बिहार छोड़ने वाले नहीं हैं। अगर यादव की बात की जाए तो बंगाल में भी 13 से 14% आबादी यादवों की है। और अगर तेजस्वी यादव चाहते तो वहां पे अपनी पैठ बनाते, वहां पे तैयारियां शुरू करते, लेकिन इस काम में तो भाई साहब चूक गए ना। वो हमारे यहां कहा जाता है कि डाल का चूका हुआ बंदर और समय का चूका हुआ इंसान
कहीं का नहीं रहता। और ये समय चूक रहे हैं तेजस्वी यादव, जो उनके पास समय था खुद को बिल्ड करने का, अपने पार्टी को मजबूती देने का और उस वक्त अपने लोगों के साथ खड़ा होने का, जब उनके ऊपर कई करोड़ लोगों ने भरोसा जताया, तब तेजस्वी यादव नदारत रहे। और इनका नदारत होना कई लोगों के मन से इनको उतार देगा और आने वाला चुनाव तेजस्वी यादव के लिए और ज्यादा मुश्किल नुमा सफर होगा। और वहीं अगर तेज प्रताप यादव की बात की जाए तो कोई बात नहीं साहब, डटा तो है वो बंदा, परिणाम के चिंता किए बगैर वो लड़ाई तो लड़ रहा है और ये बड़ी बात होती है। ये एक मतलब क्रांतिकारी की पहचान होती है, जो लड़ने से नहीं डरता बल्कि लगातार काम करता है। हार जीत तो अपने हाथों में नहीं है ना, हमारे हाथों में कर्म है और वो कर्म कर रहे हैं। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेतु कदाचन, वो भगवत गीता में भी लिखा हुआ है और उसके काफी ज्यादा मतलब आत्मसात करने वाले व्यक्ति हैं तेज प्रताप यादव और वो काम बखूबी तरीके से कर रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव की बात की जाए, नदारत है साहब। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।